वेलकम टू माय चैनल। हम 1857 की क्रांति पढ़ रहे थे। आज हम बाकी जगहों पे क्रांति के बारे में पढ़ने वाले हैं भी। अदर जगह क्रांति कहाँ कहाँ पर हुई थी। तो देखो, धौलपुर में क्रांति कब हुई थी? 18 अक्टूबर 1857 के दिन हुई थी। धौलपुर के शासक कौन थे? तो भगवंत सिंह धौलपुर के शासक थे। और यहाँ पे क्रांतिकारी यानी क्रांति करने वाले कौन थे? देवा गुजर, राव रामचंद्र और हीरालाल। तो देखो, देव राम हीरा, देखो देव राम ये तो मतलब भगवान के नाम ही लग रहे हैं, और एक हीरालाल हो जाएगा। तो देवा गुजर, रामचंद्र और हीरालाल, इन लोगों ने यहाँ पे क्रांति करी थी। देवा गुजर के नेतृत्व में गुर्जर समुदाय ने विद्रोह की शुरुआत की थी। तो विद्रोह की शुरुआत किसने करी थी? देवा गुजर के नेतृत्व में गुर्जर समुदाय ने करी थी। तो देवा गुजर के नेतृत्व में गुर्जर समुदाय ने विद्रोह की शुरुआत करी थी धौलपुर के अंदर। और यहाँ पर ग्वालियर तथा इंदौर के विद्रोहियों ने राव रामचंद्र तथा हीरालाल के नेतृत्व में संगठित विद्रोह किया। तो देखो, संगठित विद्रोह किसने किया था? तो ग्वालियर और इंदौर के विद्रोही आए थे। इन्होंने संगठित विद्रोह किया था। इनमें भी कौन थे? रामचंद्र और हीरालाल के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। क्रांतिकारियों ने धौलपुर शासक को कैद कर दिया, जिसे पटियाला नरेश ने छुड़वाया। यानी इन्होंने क्या कर दिया? जो धौलपुर के शासक थे भगवंत सिंह, इनको कैद कर लिया, जिनको पटियाला के जो नरेश थे या पटियाला के नरेश के इन्होंने पटियाला के नरेश को बुलाया और पटियाला के नरेश ने इनको छुड़वाया था। तो ये हमें ध्यान रखना है। इन धौलपुर में क्रांति करने वाले भी बाहर से आए थे और क्रांति का दमन करने वाले भी बाहर से आए थे। ये हमें ध्यान रखना है। तो क्रांति करी किसने थी? तो ग्वालियर और इंदौर के जो विद्रोही थे उन्होंने क्रांति करी थी। और क्रांति का दमन किसने किया था? पटियाला वालों ने किया था। पटियाला से जो सेना आई थी पटियाला नरेश के नेतृत्व में, उन्होंने किया था। तो ये हमें ध्यान रखना है कि धौलपुर में क्रांति करने वाले भी बाहर से आए थे और क्रांति का दमन करने वाले भी बाहर से आए थे। तो क्रांति करी किसने थी? ग्वालियर और इंदौर वालों ने क्रांति करी थी। और क्रांति का दमन किसने किया? पटियाला वालों ने किया था। तो ये हमें ध्यान रखना है धौलपुर के बारे में। इसके बाद देखो, सबसे ज़्यादा विद्रोह कहाँ हुआ था? कोटा में हुआ था। कोटा में क्रांति कब हुई थी? 15 अक्टूबर। 12 अक्टूबर को धौलपुर में हुई थी और 15 अक्टूबर को कहाँ पर हुई थी? कोटा में हुई थी। 15 अक्टूबर 1857 के दिन हुई थी। इसके कोटा के शासक कौन थे? राम सिंह सेकंड थे। तो राम सिंह सेकंड कोटा के शासक थे। और यहाँ पे क्रांतिकारी कौन थे? इम्पोर्टेंट है, जयदयाल और मेहराब खां। जयदयाल वकील थे और मेहराब खान रिसालदार थे। तो जो क्रांतिकारी कौन कौन थे? जयदयाल और मेहराब खां। जयदयाल तो वकील थे और मेहराब खान कौन थे? यहाँ पे रिसालदार थे। और कोटा के पॉलिटिकल एजेंट यानी पीए कौन थे? मैंने कहा कोर्ट का बटन यानी बटन हो जाएंगे। तो मेजर बटन यहाँ कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे। ये हमें ध्यान रखना है। 14 अक्टूबर को बर्टन ने महाराव जो राम सिंह थे से मुलाकात की तथा जयदयाल तथा मेहराब खां को दंडित करने जयदयाल और मेहराब खां को दंडित करने और रतनलाल और जियालाल को हटाने को कहा था। यानी जो बर्टन है ना, उन्होंने राम सिंह से मुलाकात की और उन्होंने कहा था कि जयदयाल और मेहराब खां को बंदी बना दिया जाए, दंडित कर दिया जाए, और रतनलाल और जियालाल को हटा दिया जाए, कोई पद से हटा दिया जाए। तो ये बात इनको पता चल गई थी, जयदयाल मेहराब को यानी क्रांतिकारियों को पता चल गई थी। तो 15 अक्टूबर को क्रांतिकारियों ने बर्टन तथा उसके दो पुत्र कौन? फ्रैंक और ऑर्थर। तो बर्टन तथा उनके दो पुत्र फ्रैंक, ऑर्थर तथा उनके डॉक्टर थे, डॉक्टर सेल्डर और डॉक्टर कॉटम तथा देवीलाल को मौत के घाट उतार दिया। यानी 15 अक्टूबर को क्रांतिकारियों ने बर्टन को और उसके दो पुत्रों फ्रैंक और ऑर्थर और उनके दो डॉक्टर सेल्डर और कॉटम और एक थे देवीलाल जो महाराव था राम सिंह उनके प्रतिनिधि थे, इन सबको क्या कर दिया? मौत के घाट उतार दिया, इन सबको मार दिया था। और जो ये राम सिंह है महाराव राम सिंह सेकंड, इनको क्रांतिकारियों ने नज़रबंद कर कोटा पर अधिकार कर लिया, यानी इनको कैद कर लिया। और कितने माह तक कैद रखा था इनको? 6 माह तक। 6 माह तक कोटा पर क्रांतिकारियों का शासन रहा था। तो 6 माह तक इनको नज़रबंद रखा था। और इसके अंदर मथुराधीश मंदिर के महंत ये कन्हैयालाल गोस्वामी की मध्यस्थता में महाराव व विद्रोह के बीच समझौता हुआ था। इन समझौता करने की कोशिश करी थी। तो मथुराधीश मंदिर है, उनके महंत थे कन्हैयालाल गोस्वामी। इनकी मध्यस्थता में महाराव और विद्रोह के बीच समझौता हुआ और महाराव को बर्टन की हत्या की जिम्मेदारी वाले संधि पत्र पर जबरदस्ती हस्ताक्षर करने पड़े थे। यानी जो क्रांतिकारियों ने इन पर दबाव डाला, भाई आप जो बर्टन है उसकी हत्या की जिम्मेदारी खुद लो, तो उस वाले संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए इनको जबरदस्ती करने पड़े हस्ताक्षर। जनरल रॉबर्टसन और करौली के मदनपाल व मदनपाल ने क्रांतिकारियों का दमन किया। वे कोटा के शासक को मुक्त कराया। तो देखो, रॉबर्टसन आई थी, रॉबर्टसन की सेना, और करौली की मदनपाल की सेना, इन्होंने आया, क्रांतिकारियों को दमन किया और कोटा के शासक को वहाँ से मुक्त करवाया था।
इसलिए और मतलब दयाल व मेहराब खां को फांसी की सज़ा दी गई थी। दोनों ने क्रांति में ज़्यादा भाग गया था, तो जय दयाल और मेहराब खां को फांसी की सज़ा दी गई थी। और करौली के मदन पाल को तोपों की सलामी बढ़ाकर 17 कर दी गई थी। इनकी तोपों की सलामी 13 थी, 13 से बढ़ा के कितनी कर दी थी, 17 कर दी थी। और जो राम सिंह है, इनकी तोपों की सलामी घटा दी गई थी। तो ये हमें कोटा के बारे में ध्यान रखना है। उसके बाद देखो जयपुर में क्रांति हुई नहीं थी वैसे तो देखो जयपुर के शासक कौन थे, राम सिंह सेकंड थे, ये अंग्रेजों के समर्थक ही थे। यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, ईडन यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे। और पॉलिटिकल एजेंट के कहने पर राम सिंह सेकंड ने 3 विद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई की। यानी वहाँ के कुछ 3 विद्रोही थे, तो इनके खिलाफ कार्रवाई करी। कौन कौन विद्रोही थे, ये सादुल्ला खां, विलायत खां और उस्मान खां। सादुल्ला खां को तो निष्कासित कर दिया था, यानी जयपुर से बाहर निकाल दिया था। विलायत खां और उस्मान खां को क्या बना दिया था, बंदी बना दिया था। देखो कौन थे 3 विद्रोही, सादुल्ला खां, विलायत खां और उस्मान खां। सादुल्ला खां को तो निष्कासित कर दिया था, विलायत खां और उस्मान खां को क्या बना दिया था, बंदी बना लिया था। तो बस इनको मतलब क्रांति होने ही नहीं दी इन्होंने। और मतलब राम सिंह को कोटपुतली परगना व सितार ए हिंद की उपाधि दी गई थी। तो राम सिंह को अंग्रेजों ने कोटपुतली परगना दिया था और सितार ए हिंद की उपाधि दी थी। तो ये भी हमें ध्यान रखना है जयपुर के बारे में। बूंदी में क्रांति, बूंदी के शासक महाराव राम सिंह। देखो बूंदी में भी राम सिंह थे, कोटा में भी राम सिंह थे और जयपुर में भी राम सिंह थे। बस अलग अलग व्यक्ति है, नाम राम सिंह ही था उनका। अंग्रेजों का साथ नहीं दिया इन्होंने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया। और बूंदी राजकोट से तात्या टोपे को 7 लाख रुपए लूटने दिए। किसके अनुसार, ये वीर सत्सई के अंदर इसका उल्लेख है। तो वीर सत्सई के अनुसार मतलब इन्होंने तात्या टोपे को 7 लाख रुपए लूटने दिए। कहने का मतलब है इन्होंने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था। तो ये हमें ध्यान रखना बूंदी के बारे में। इसके बाद देखो तात्या टोपे। तात्या टोपे इनका वास्तविक नाम क्या था, इनका वास्तविक नाम है रामचंद्र पांडुरंग। वास्तविक नाम क्या था इनका, तात्या टोपे का रामचंद्र पांडुरंग था। क्रांति के दौरान ये 2 बार राजस्थान में आए थे। तो क्रांति के दौरान 2 बार राजस्थान आए। प्रथम बार राजस्थान आए थे भीलवाड़ा के अंदर, यानी राजस्थान में प्रथम प्रवेश भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में हुआ था। तो प्रथम बार तो भीलवाड़ा में आए थे। और राजस्थान में दूसरा प्रवेश कहाँ पर हुआ था, बांसवाड़ा के अंदर। यानी प्रथम बार भीलवाड़ा, दूसरी बार बांसवाड़ा के अंदर आए थे। और टोक के नासिर मोहम्मद खान ने इनका साथ दिया। यानी टोक के जो ये मतलब नासिर मोहम्मद खान, इन्होंने तात्या टोपे का साथ दिया था। और कुवाड़ा का युद्ध हुआ था। कुवाड़ा का युद्ध हुआ था 9 अगस्त 1858 के दिन। 9 अगस्त 1858 के दिन कुवाड़ा का युद्ध हुआ था। ये कोठारी नदी के किनारे भीलवाड़ा के अंदर हुआ था। रॉबर्टसन इनका पीछा कर रहे थे तात्या टोपे का। तो तात्या टोपे और रॉबर्टसन के मध्य हुआ था, जिसमें तात्या टोपे हार गए थे। तो कुवाड़ा का युद्ध हुआ कब था, 9 अगस्त 1858 के दिन हुआ था। और कोठारी नदी के किनारे भीलवाड़ा के अंदर हुआ था। तो ये भी हमें ध्यान रखना, कुवाड़ा कोठारी नदी के किनारे हुआ था और कहाँ पे हुआ था, भीलवाड़ा के अंदर हुआ था। भीलवाड़ा याद रख सकते हैं अपन। तो ये ध्यान रखना अपन। इसमें तात्या टोपे हार गए थे और रॉबर्टसन की सेना जीत गई थी। उसके बाद दूसरा हुआ था रेलायता का युद्ध। रेलायता झालावाड़ के अंदर है। तो यहाँ पे तात्या टोपे और झालावाड़ के पृथ्वी सिंह के मध्य युद्ध हुआ था। तो तात्या टोपे और झालावाड़ के पृथ्वी सिंह के मध्य युद्ध हुआ था। इसमें पृथ्वी सिंह हार गए थे और तात्या टोपे ने झालावाड़ पर अधिकार कर लिया और पृथ्वी सिंह से 5 लाख रुपए वसूले। मतलब इन्होंने झालावाड़ पर अधिकार कर लिया, जीत गए थे तात्या टोपे, तो उन्होंने मतलब पृथ्वी सिंह से 5 लाख रुपए वसूले। तो देखो 2 युद्ध याद रखने हैं आपको। ये तो कुवाड़ा का युद्ध भीलवाड़ा के अंदर हुआ था और रेलायता का युद्ध कहाँ पे हुआ था, झालावाड़ के अंदर हुआ था। तो ये हमें ध्यान रखना है तात्या टोपे के 2 युद्ध। फिर बांसवाड़ा में प्रवेश किया था। तो बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह को हराकर वहाँ पर भी अधिकार कर लिया था। और मतलब एकमात्र रियासत जहाँ तात्या टोपे नहीं गए वो जैसलमेर थी। मतलब हर रियासत से उन्होंने मतलब मदद मांगनी, सहायता मांगने की कोशिश करी, पर जैसलमेर नहीं गए थे ये। तो एकमात्र रियासत जहाँ पर तात्या टोपे नहीं गए, कौन सी रियासत थी, जैसलमेर थी। मेवाड़ में केसरी सिंह सलूम्बर है, केसरी सिंह सलूम्बर तथा जोत सिंह कोठारिया ने तात्या टोपे को शरण दी थी। तो तात्या टोपे को शरण दी, मेवाड़ में किसने दी थी, तो केसरी सिंह सलूम्बर और जोत सिंह कोठारिया ने इन्होंने शरण दी थी इनको। और बीकानेर के राजा सरदार सिंह ने भी इनको सहायता दी थी। और अपने मित्र मान सिंह नरूका के विश्वासघात के कारण नरवर के जंगलों में तात्या टोपे पकड़े गए। तात्या टोपे किसके विश्वासघात के कारण पकड़े गए थे, तो मान सिंह नरूका के विश्वासघात के कारण ये नरवर के जंगलों के अंदर पकड़े गए थे। तो अंग्रेजों ने इनको 18 अप्रैल 1859 को तात्या को शिवपुरी मतलब MP यानी मध्य प्रदेश, शिवपुरी मध्य प्रदेश में फांसी दे दी। इनको देखो फांसी कब दी थी तात्या टोपे को, ये हमें ध्यान रखना है। 18 अप्रैल 1859 के अंदर फांसी दी थी। कहाँ पे दी थी, शिवपुरी MP के अंदर दी थी। और तात्या को फांसी देने की मतलब ये कैप्टन सावस ने आलोचना की। इन्होंने कहा था कि आने वाली पीढ़ी हमसे पूछेगी
कि हमने तात्या को फांसी क्यों दी या फिर इस फांसी की स्वीकृति किसने दी थी फांसी देने की। तो ये बात किसने बोली थी, कैप्टन सावर्स ने बोली थी। तो ये हमें ध्यान रखना है। किसके संबंध में बोली थी, तात्या टोपे को फांसी देने के संबंध में बोली थी। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। और सीकर के सामंत को तात्या को शरण देने के आरोप में फांसी दी गई थी। तो सीकर के जो सामंत थे उनको तात्या को मतलब मदद करने या हेल्प देने या शरण देने की मतलब आरोप में क्या दी गई थी, फांसी दी गई थी। ये भी हमें ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है अमरचंद भाटिया। अमरचंद भाटिया, इनको 1857 की क्रांति का भामाशाह कहते हैं। 1857 की क्रांति का भामाशाह किसको बोलते हैं अपन, तो अमरचंद भाटिया को बोलते हैं। ये मूल रूप से तो बीकानेर के थे, लेकिन ग्वालियर के अंदर क्या थे, ये खजांची थे, यानी ग्वालियर के अंदर रहते थे और वहाँ के ये क्या थे, खजांची थे। तो तात्या टोपे वे झांसी की रानी की आर्थिक सहायता की थी। मतलब खजांची थे तो मतलब इन्होंने ना तात्या टोपे और झांसी की रानी को मतलब आर्थिक सहायता मतलब खजाना लूटने दी और पैसे दे दिए इनको। तो ये किसने किया था, ये अमरचंद भाटिया ने किया था। इसीलिए इन्हें हमें 1857 की क्रांति का भामाशाह बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने आर्थिक सहायता की थी झांसी की रानी और तात्या टोपे की। तो अंग्रेज़ों ने इनको फांसी दे दी थी। तो अंग्रेज़ों ने इन्हें भी क्या दे दी थी, फांसी की सज़ा दे दी थी। तो ये हमें ध्यान रखना है। और एक नोट है कि मतलब ये मोहम्मद मुजीम का नाटक है आजमाइश। तो मोहम्मद मुजीम के नाटक आजमाइश के अनुसार टोक के विद्रोह में महिलाओं ने भी भाग लिया था। ये याद रखना कि टोक के विद्रोह में किसने भाग लिया, महिलाओं ने भी भाग लिया था। ये भी हमें ध्यान रखना है। तो ये किसमें लिखा हुआ है, ये मोहम्मद मुजीब के आजमाइश नाटक के अंदर लिखा हुआ है। ये भी हमें ध्यान रखना है। रियासतों की सुरक्षा के लिए मतलब जो 1857 की क्रांति से पूर्व गठित सैनिक टुकड़ियाँ, मतलब ये रियासतों की सुरक्षा के लिए सैनिक टुकड़ियाँ गठित की गई थी। कौन कौन सी थी, एक तो थी मेरवाड़ा बटालियन, कोटा कंटिजेंट, जोधपुर लीजियन, शेखावटी ब्रिगेड और मेवाड़ बीरखोल। कभी कभी पूछ लेते हैं इनकी स्थापना कब हुई थी तो और कहाँ पर है, तो इसमें ध्यान रखना है। मेरवाड़ा बटालियन, इसकी स्थापना 1822 के अंदर हुई थी, ब्यावर के अंदर है। कोटा कंटिजेंट, ये 1822 की है, देवली की है। जोधपुर लीजन 1835 एरिनपुरा और शेखावटी ब्रिगेड 1835 झुंझुनू और मेवाड़ बीर कौर ये 1841 खेरवाड़ा। तो देखो हमें ध्यान रखना, देखो इन दोनों का सेम ही है, 1822 के अंदर है और ये दोनों 1835 के अंदर है। और मेवाड़ भीर कौर ये कब की है, 1841 खेरवाड़ा। तो ये हमें ध्यान रखना, छोटा मोटा क्वेश्चन कभी पूछ लेते हैं इसके अंदर। और एक नोट है कि राजस्थान से बाहर स्थित छावनी कौन सी थी, नीमच राजस्थान से बाहर थी। 6 छावनियों में नीमच थी जो राजस्थान से बाहर थी। और राजस्थान का एकमात्र शासक जिसने राजस्थान से बाहर जाकर अंग्रेजों की सहायता करी थी, किसने करी थी, सरदार सिंह। कहाँ के थे ये, बीकानेर के। तो राजस्थान से बाहर जाकर अंग्रेजों की सहायता किसने करी थी, सरदार सिंह ने करी थी। कहाँ के थे ये, बीकानेर के थे। और सर्वाधिक मुस्लिम सैनिकों ने कहाँ पे भाग लिया था, कोटा के अंदर भाग लिया था। तो सर्वाधिक मुस्लिम सैनिकों ने कहाँ भाग लिया था, कोटा में। तो ये हमने 1857 की क्रांति पूरी पढ़ ली है। थैंक यू।